So, dear students, yesterday we have talked about the creation of 1D array, the initialization of 1D array, the creation of 2D array, and how the memory will take place to put the elements in a 2D array. What is the mechanism to arrange the elements in a 2D array or a 2D list? In this way we have discussed about the row major order and column major order. So and again and after that we have discussed about the initialization of a 2D array constantly, means constant initialization of a 2D array. Now today's topic is dynamic initialization of 2D array. So आज का टॉपिक है डायनामिक इनिशियलाइजेशन ऑफ 2D array. डायनेमिक इनिशियलाइजेशन ऑफ 2D array. ये तो देखिए, डायनेमिक इनिशियलाइजेशन ऑफ 2D array मतलब कहने का ये है कि ऐसे केस में हम कांस्टेंट इनिशियलाइजेशन ना करके, मतलब एरे को डिक्लेयर करते टाइम पर उसकी वैल्यू ना प्रोवाइड करके, जब हम प्रोग्राम को रन कराएंगे तब हम डायनामिकली, मतलब एट द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम, हम वैल्यू को एरे के अंदर देंगे. डायनामिक वर्ड जब भी यूज़ होगा तो उसका मतलब है रन टाइम, उसका मतलब है एट द एग्जीक्यूशन. तो अब एग्जीक्यूशन के टाइम पर जब हम वैल्यू को देंगे तो ऐसे केस में सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि एक एम्प्टी लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं, एक एम्प्टी 2D लिस्ट क्रिएट कर देते हैं. जैसे कि मान लीजिए हमने एक लिस्ट क्रिएट किया, A इज इक्वल टू लिस्ट विद इन लिस्ट. एक एम्प्टी 2D लिस्ट हमने क्रिएट कर लिया. अब इसके बाद में फिर मान लीजिए अगर ये जो लिस्ट है, अब इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ कुछ भी हो सकती हैं, नंबर ऑफ़ कॉलम्स कुछ भी हो सकते हैं, और मान लीजिए कि इसमें टोटल नंबर ऑफ़ रोज़ जो हैं वो R हैं और टोटल नंबर ऑफ़ कॉलम्स वो C हैं. तो ऐसे केस में मान लीजिए हमने यहाँ पे लिख दिया कि टोटल नंबर ऑफ़ रोज़ इज इक्वल टू R और टोटल इज इक्वल टू C. अब सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि स्टेप नंबर 1 पर हम लोग क्या करते हैं कि एक लूप चलाते हैं रो तक में, और रो के लिए लिस्ट में मेमोरी स्पेस एलोकेट कर लेते हैं. तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि फॉर एक लूप कंट्रोल वेरिएबल I मान लेते हैं, I इन रेंज और R तक हम लोग लूप चलाएंगे, जो कि R-1 तक चलेगा. और फिर हम लोग क्या करते हैं कि इस लूप की बॉडी के अंदर A डॉट अपेंड और इसके लिए मेमोरी स्पेस एलोकेट कर लेते हैं. फिर हम लोग क्या करेंगे कि अब एक रो के लिए लूप चलाएंगे और एक कॉलम के लिए लूप चलाएंगे. मतलब एक चलाएंगे रो के लिए और एक चलाएंगे उस रो के अंदर वैल्यूज़ को पुट करने के लिए. तो जब वैल्यूज़, जैसे कि मान लीजिए ये रो है, तो जब इसमें वैल्यूज़ पुट होगी तो कॉलम्स में पुट होगी, ये इस तरह से. मतलब जैसे ये रो है तो पहली वैल्यू पुट हुई, फिर दूसरी वैल्यू पुट हुई, तीसरी वैल्यू पुट हुई, चौथी वैल्यू और पाँचवीं वैल्यू. तो ऐसे केस में ये कॉलम्स के अंदर वैल्यू पुट होती है. तो मतलब जनरल वे में हम लोग बोलते हैं कि एक रो का लूप चलाएंगे और एक कॉलम का लूप चलाएंगे. तो ऐसे केस में सबसे पहले रो का लूप चलाएंगे, तो वहाँ पे हम लोग फिर से यहाँ पे लिखेंगे कि ये फॉर आपका इस इंडेंट्स के साथ में होना चाहिए. तो इसको थोड़ा इरेज करके ये यहाँ से कि फॉर I इन रेंज और R तक ये लूप चलाया हमने.
और फिर हमने क्या किया कि एक मैसेज दे दिया कि एंटर द एलिमेंट्स फॉर रो। मतलब यहाँ पे हमने लिखा कि प्रिंट एंटर द एलिमेंट्स फॉर रो। अब इतना तो एज अ मैसेज है, और फॉर रो i+1 कर देंगे यहाँ पे हम, मतलब i की वैल्यू सबसे पहले 0 रहेगी इस लूप के अकॉर्डिंग, और वो r-1 तक लूप चलेगा, तो 0+1 मतलब फर्स्ट रो के एलिमेंट हम यहाँ पे इंसर्ट कर रहे हैं। ठीक है ना। इसके बाद में फिर से अब एलिमेंट पुट करने के लिए फिर से एक लूप चलाएंगे कि फॉर j in range, और फिर इसको हम लोग कहाँ तक चलाएंगे, C तक चलाएंगे, मतलब टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स, मतलब टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट जितने भी हम पुट कर रहे हैं वहाँ तक चलाएंगे। और फिर जो एलिमेंट्स हम एक्सेप्ट कर रहे हैं कीबोर्ड से, उसको मान लीजिए हम नम मान लेते हैं, नंबर्स हैं, नम है, तो नम इज इक्वल टू, यहाँ पे हम लिखेंगे इसकी बॉडी के अंदर कि नम इज इक्वल टू इंटीजर इनपुट एंटर एलिमेंट्स। यहाँ पे एंटर एलिमेंट्स, ये हमने एक मैसेज दे दिया एंटर एलिमेंट्स। और अब हम क्या करेंगे कि नम को हम उस रो के अंदर अपेंड कर लेंगे। मतलब यहाँ पे हम लिखेंगे कि ai इज डॉट अपेंड और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, नम। ये अपेंड कर लिया हमने। ठीक है ना। तो इस तरह से हम एलिमेंट्स को रन टाइम पर एक्सेप्ट करेंगे। तो फिर से एक बार समझ लीजिए कि मान लीजिए टोटल नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू, अगर r है, आप कुछ भी मान सकते हैं, mn भी मान सकते हैं, और टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स अगर c हैं, तो ऐसे केस में सबसे पहला स्टेप क्या होगा कि हम सबसे पहले एक एम्प्टी 2D लिस्ट क्रिएट करेंगे यहाँ से, स्टेप नंबर 1। इसके बाद में फिर स्टेप नंबर 2 पे क्या करेंगे कि हम टोटल नंबर ऑफ रोज -1 तक एक लूप चलाएंगे और उस रो के लिए मेमोरी स्पेस उस लिस्ट के अंदर एलोकेट कर लेंगे, स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 3 है कि अब हर एक रो के अंदर हम एलिमेंट्स को इंसर्ट कराने के लिए मैसेज देंगे, और उसके बाद में फिर जो स्टेप नंबर 4 पर क्या है कि जे का लूप एक चलाएंगे और इसके थ्रू हम एलिमेंट्स को इनपुट करा करके लिस्ट में अपेंड कर देंगे। तो ये 4 स्टेप में ये प्रोसेस पूरा होता है। तो इस तरह से हम डायनामिक इनिशियलाइजेशन करते हैं। तो कांस्टेंट इनिशियलाइजेशन बिल्कुल ईजी है। कांस्टेंट इनिशियलाइजेशन मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, और ये डायनामिक इनिशियलाइजेशन है। तो ज़्यादा सूटेबल जो होता है एक अच्छे प्रोग्रामर की स्किल यही है कि वो किसी भी एरे का या फिर किसी भी लिस्ट का डायनेमिक इनिशियलाइजेशन करें। मतलब जो वैल्यूज़ हैं वो रन टाइम पर ही दी जाएं, मतलब पहले से ना डिसाइड हो कि 3x3 की मैट्रिक्स होगी या 2x3 की मैट्रिक्स होगी या 4x5 की मैट्रिक्स होगी, ये पहले से डिसाइड ना हो। ये रन टाइम पर यूज़र डिसाइड करे और उसके अकॉर्डिंग वो वैल्यूज़ को पुट करे। अब इसके बाद में हम लोग 2 एग्जाम्पल लेंगे। पहला एग्जाम्पल लेंगे कि राइट अ प्रोग्राम टू क्रिएट अ 2D array ऑफ m into, या राइट अ प्रोग्राम टू क्रिएट अ 2D array ऑफ r into c मैट्रिक्स एंड प्रिंट इट्स एलिमेंट्स बाय यूजिंग द कांस्टेंट इनिशियलाइजेशन। और दूसरा एग्जाम्पल लेंगे सेम प्रोग्राम विद बाय यूजिंग द डायनेमिक इनिशियलाइजेशन। सो अब हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो एग्जाम्पल नंबर 1 है, ये है एग्जाम्पल नंबर 1 कि राइट अ प्रोग्राम इन पाइथन टू create a 2D array
array and print its elements by using constant initialization. कांस्टेंट इनिशियलाइजेशन। तो अभी हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हमने क्या किया, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमने एक लिस्ट क्रिएट कर लिया। सबसे पहले एक एरे क्रिएट कर लेते हैं कि a इज़ इक्वल टू, अब मान लीजिए कि हमारा जो 2D एरे है वो 3x3 की मैट्रिक्स है। तो a इज़ इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आप कोई भी वैल्यू दे सकते हैं रेंडमली, लेकिन ये इजी रहता है इसलिए हमने इसको लेकर के बनाया है। अब सबसे पहले, अब एरे तो हमारा डिक्लेयर हो गया, क्रिएट हो गया एरे। अब हमको क्या करना है, एरे को प्रॉपर फॉर्मेट में प्रिंट कराना है। तो अब प्रॉपर फॉर्मेट में प्रिंट कराने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि अब जैसे यहाँ पे एक मैसेज दे दिया हमने कि प्रिंट द मैट्रिक्स यू हैव एंटर्ड, या यू हैव क्रिएटेड भी लिख सकते हैं। ये हो गया, एक मैसेज दे दिया। और फिर हमने पहले ही बताया था कि जब भी एरे के साथ कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म होगा तो लूप चला करके होगा। एरे को रीड करना है तो भी लूप चलेगा, एरे के साथ में कोई वेरियस काइंड्स ऑफ ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं तो भी लूप चला करके होना है, और एरे को प्रिंट कराना है तो भी लूप चलाना है। जितनी बार एरे के साथ ऑपरेशन परफॉर्म होगा लूप को फॉलो करते हुए होगा। तो अभी यहाँ पे हमें एरे को प्रिंट कराना है। तो ऐसे केस में हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले फिर से एक लूप जनरेट करेंगे कि फॉर आई इन रेंज, नो ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम थोड़ा सा हो सकता है कि विजिबिलिटी में प्रॉब्लम आए, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि ठीक से आपके समझ में आए। तो सबसे पहले हम लोग एक लूप जनरेट करेंगे कि फॉर आई इन रेंज, फॉर आई इन रेंज और ब्रैकेट में हम लोग क्या लिखेंगे, लेन और फिर से ए, इस तरह से हम लिखेंगे। मतलब ये लूप चलाया हमने, मतलब ए की, मतलब ये रो के लिए ही है ये लूप, बेसिकली ये लूप रो के लिए है, ठीक है ना। अब इसके बाद में फिर दूसरा लूप चलेगा हमारा कि फॉर जे इन रेंज, फॉर जे इन रेंज, फॉर जे इन रेंज, अब लाइट आ गई है। तो फॉर जे इन रेंज यहाँ पे लेन, ब्रैकेट में लेन, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ए ऑफ आई, इस तरह से। अब ये हो गया, जे का लूप हो गया, मतलब ये वैल्यू जो पुट हुई है ये कॉलम के लिए हो गया, जो वैल्यूज़ पुट हुई है, और ये रो के लिए हो गया, ये इस तरह से। अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपली एलिमेंट्स को प्रिंट करा देंगे। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि प्रिंट ए आई जे, और फिर कॉमा एंड इज इक्वल टू, एक स्पेस दे देते हैं हर एक एलिमेंट के बीच में, और उसके बाद में फिर यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि प्रिंट सिंपल। ये हो गया। अब होगा क्या कि सबसे पहले आई की वैल्यू 0 होगी, और आई की वैल्यू क्योंकि लेंथ ऑफ ए है ना, तो एरे की लेंथ रो की लेंथ है, तो रो की लेंथ है, टोटल लेंथ है आपकी 3।
तो 3 माइनस 1 तक ये जाएगा, 2 तक जाएगा, लेकिन 0 से स्टार्ट होगा इसलिए 3 बार चलेगा। लेकिन पहले ए मतलब पहले जो आई की वैल्यू होगी वो 0 होगी। जैसे ही आई में 0 होगी नीचे अंदर आ जाएगा, लूप की बॉडी के अंदर आ जाएगा, और फिर सेकंड लूप स्टार्ट हो जाएगा। और सेकंड लूप के अकॉर्डिंग जे की वैल्यू भी सबसे पहले 0 होगी। तो ऐसे केस में A00 का जो एलिमेंट है वो यहाँ प्रिंट हो जाएगा। तो ये जो है आपका आउटर लूप है, ये आउटर लूप है, ये आउटर लूप है, और ये इनर लूप है। ये इनर लूप है। और रूल ये है कि आउटर लूप की एक सिंगल वैल्यू के लिए इनर लूप पूरा चलेगा। मतलब i इज इक्वल टू 0 के लिए j का जो वैल्यू है पहले 0 होगी, उसके बाद में 1 होगी, उसके बाद में 2 होगी। तो कहने का मतलब है पहले 0,0 पे एलिमेंट जो है वो प्रिंट हो जाएगा, मतलब 1 प्रिंट हो जाएगा। इसके बाद में फिर 0,1 के ऊपर जो एलिमेंट है वो प्रिंट हो जाएगा, मतलब यहाँ से 2 प्रिंट हो जाएगा। और फिर 0,2 के ऊपर जो वैल्यू है वो प्रिंट हो जाएगी, मतलब यहाँ से 3 प्रिंट हो जाएगा। और इसके बाद जे का लूप जो है वो ब्रेक कर जाएगा, और क्योंकि 3 ही तक जाएगा केवल 0, 1, 2, ठीक है ना। और इसके बाद में फिर क्या होगा कि ये स्टेटमेंट क्या करेगा कि लाइन आपकी ब्रेक कर देगा। मतलब ये जो प्रोग्राम का कंट्रोल है वो नेक्स्ट लाइन पे ट्रांसफ़र हो जाएगा, मतलब यहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा। और यहाँ ट्रांसफ़र होने के बाद में फिर से ये जो है आपका आउटर लूप में एंटर करेगा। आउटर लूप में एंटर करेगा, आई की वैल्यू 1 हो जाएगी। अब आई की वैल्यू 1 के लिए जे का वैल्यू फिर से 3 बार चलेगा, मतलब 0, 1 और 2। तो 1,0 के ऊपर जो एलिमेंट है वो यहाँ प्रिंट होगा, 1,1 का एलिमेंट यहाँ प्रिंट होगा, और 1,2 का एलिमेंट यहाँ प्रिंट होगा। मतलब 4, 5 और 6 यहाँ प्रिंट हो जाएंगे, मतलब यहाँ तक की वैल्यू आपकी प्रिंट हो गई। फिर से लाइन ब्रेक होगी, आउटर लूप में जाएगा, इंक्रीमेंट करेगा, और इंक्रीमेंट करने के बाद में आई की वैल्यू आपकी 2 हो जाएगी। तो ऐसे केस में 2,0 पर जो एलिमेंट है मतलब 7 प्रिंट हो जाएगा, 2,1 पर एलिमेंट जो है मतलब 8 प्रिंट हो जाएगा, और 2,2 पर जो एलिमेंट है मतलब 9 प्रिंट हो जाएगा। तो ये मैट्रिक्स आपकी प्रॉपर फॉर्मेट में प्रिंट हो जाएगी। तो इस तरह से हम मैट्रिक्स को प्रिंट कराते हैं। प्रिंट कराते टाइम पे ये एक तरह से एकदम बिल्कुल पूरी तरह से तैयार कर लीजिए कि आई का लूप चलेगा लेन ए तक, और जे का लूप चलेगा लेन ए ऑफ आई तक चलेगा, ठीक है ना। और उसके बाद वैल्यू को प्रिंट कराने के बाद में लूप से, इनर लूप से बाहर निकल करके, और हम लोग लाइन को ब्रेक कर देते हैं। तो कोई भी एरे होगा तो इसी तरह से प्रिंट होगा, ठीक है ना। अब हम लोग देखेंगे कि किस तरह से डायनामिक इनिशियलाइजेशन करते हैं एरे का, और इस प्रोग्राम के थ्रू देखेंगे। अब सेकंड एग्जाम्पल है हमारा, एग्जाम्पल नंबर 2 है कि राइट अ प्रोग्राम टू क्रिएट अ 2D array of R into C matrix and print it by using the dynamic initialization. By using the dynamic initialization. तो अभी इसको हम लोग किस तरह से करेंगे। सबसे पहले एक एम्प्टी लिस्ट क्रिएट कर लेंगे। तो यहाँ से हमने लिखा कि a इज इक्वल टू, ये हो गया। इसके बाद में फिर हमने यहाँ पे लिखा कि r इज इक्वल टू इंटीजर इनपुट एंटर द रोज।
C इज इक्वल टू इंटीजर इनपुट एंटर द कॉलम्स। ठीक है, अब हमने क्या किया, सबसे पहले एक एम्प्टी लिस्ट क्रिएट किया, फिर यूज़र से नंबर ऑफ रोज इनपुट करवा लिया और नंबर ऑफ कॉलम्स इनपुट करा लिया। अब थर्ड स्टेप क्या होगा, थर्ड स्टेप पे हम क्या करेंगे कि रोज़ के लिए मेमोरी स्पेस एलोकेट करेंगे। तो सबसे पहले फॉर आई इन रेंज आर, ठीक है, और फिर क्या करेंगे कि ए डॉट अपेंड, और यहाँ से ये मेमोरी स्पेस एलोकेट हो गया हमारा। अब हम क्या करेंगे कि एक मैसेज फिर से रो के लिए एक लूप चलाएंगे और फिर रो के अंदर वैल्यूज़ को पुट करवाएंगे, यूज़र के थ्रू वैल्यूज़ को सप्लाई करवाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमने लिखा यहाँ पे कि फॉर आई इन रेंज और फिर आर तक गया, और फिर यहाँ पे लिखा कि प्रिंट एंटर द एलिमेंट्स फॉर रो और रो i+1, रो के लिए एलिमेंट इंसर्ट कराया। और फिर यहाँ से सेकंड लूप चलाएंगे हम लोग कि फॉर j इन रेंज, कहाँ तक चलेगा, c तक चलेगा, c, और फिर हम क्या करेंगे, अब इस लूप की बॉडी के अंदर एलिमेंट्स को इंसर्ट करा लेंगे कि num इज इक्वल टू इंटीजर इनपुट एंटर एलिमेंट्स। ठीक है, ये हमने एलिमेंट्स इंसर्ट करा लिए, एंटर एलिमेंट्स, और num इज इक्वल टू एंटर एलिमेंट्स। और अब फाइनली हम क्या करेंगे कि जो भी वैल्यू हमने num के अंदर स्कैन करी है उसको हम एरे में, मतलब उसकी रो में पुट करा देंगे। मतलब ए आई डॉट अपेंड और ब्रैकेट में num, ये हो गया। इस तरह से वैल्यू को हमने पुट करा दिया, ठीक है ना। अब इसके बाद में हमें क्या करना है, एरे को प्रिंट कराना है। तो प्रिंट कराते टाइम पे फिर से हम लोग लूप जनरेट करेंगे, एकदम वैसे ही जनरेट करेंगे हमें, क्योंकि इन डायनामिक इनिशियलाइजेशन करिए या फिर कांस्टेंट इनिशियलाइजेशन करिए, एरे को प्रिंट कराते टाइम पे सेम प्रोसीजर फॉलो होगा। यहाँ पे सबसे पहले वही हम लोग को लूप चलाना पड़ेगा कि फॉर, या एक मैसेज चाहेंगे तो आप दे दीजिएगा, यहाँ इसी में बता दे रहा हूँ मैं कि एक मैसेज आपने दे दिया यहाँ से कि प्रिंट और द एलिमेंट्स आर, ऐसे मैसेज दे देंगे कि द एलिमेंट्स, या मैट्रिक्स भी लिख सकते हैं यहाँ पे, एलिमेंट्स आर, और इतना लिखने के बाद में चाहें अगर आप तो एक लाइन का स्पेस दे दें कि बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड ना होने पाए, तो यहाँ से आप एक लाइन का स्पेस दे दीजिएगा, प्रिंट, और इसको छोड़ दीजिएगा। और फिर से आप क्या करेंगे कि एक फॉर आई का लूप चलाएंगे। कहाँ तक चलेगा आई का लूप जो होगा, वो लेन ए तक चलेगा, आई का लूप लेन ए तक चलेगा। और दूसरा जो जे का लूप होगा, फॉर जे का जो लूप होगा वो कहाँ तक चलेगा, लेन ए ऑफ आई तक चलेगा। ये जे का लूप चल गया, पहला लूप, दूसरा लूप, और फाइनली उसके बाद में हम लोग वैल्यू प्रिंट करा लेंगे कि प्रिंट, अब ये लूप के अंदर रहेगा, प्रिंट ए
आई जे, और फिर दोनों वैल्यूज़ के बीच में एक स्पेस देना है हमें। तो यहाँ से हमने लिख दिया कि एंड इज इक्वल टू स्पेस दे करके, और यहाँ से फिर से इस लूप से बाहर निकल करके यहाँ पे लिख देंगे हम लोग प्रिंट, बस दैट्स ऑल। और फिर ये वैल्यूज़ आपकी प्रॉपर फॉर्मेट में जो भी वैल्यू, जैसे कि मान लीजिए अब की बार आपने वैल्यू दिया 4 6 7 9, सबसे पहले रोज़ दिया आपने, तो रो इज़ इक्वल टू मान लीजिए दे दिया 3, कॉलम इज़ इक्वल टू भी दे दिया मान लीजिए 3। तो ऐसे केस में आपको 9 एलिमेंट्स इंटर करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले आपका ये मैसेज इंटर हो गया, यहाँ पे वैल्यू आपने दे दिया। अब इसके बाद में फिर ये मैसेज आएगा एंटर द एलिमेंट्स फॉर रो 1, ठीक है ना। तो रो 1 में 3 एलिमेंट्स आप इंटर कर देंगे। फिर लिख करके आएगा एंटर द एलिमेंट्स फॉर रो 2, वहाँ भी 3 एलिमेंट इंसर्ट कर देंगे। फिर लिख करके आएगा एंटर द एलिमेंट्स फॉर रो 3, 3 एलिमेंट्स आप वहाँ भी इंटर कर देंगे। फिर मैसेज लिख करके आएगा द एलिमेंट्स आर, और फिर से इस कोड सेगमेंट के थ्रू वो एलिमेंट्स आपके प्रॉपर फॉर्मेट में, मतलब मैट्रिक्स फॉर्मेट में प्रिंट हो जाएंगे। तो इस तरह से हम लोग एक 2 डायमेंशनल एरे को या फिर 2 डायमेंशनल लिस्ट को हम लोग कॉन्स्टेंटली या फिर डायनामिकली इनिशलाइज कर सकते हैं और उनकी वैल्यू को एक मैट्रिक्स फॉर्म में प्रिंट करा सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि किस तरह से इम्प्लीमेंटेशन होता है, कि हाउ कैन वी इम्प्लीमेंट द 2 डायमेंशनल एरे in different types of applications, and the various operations will be performed on a 2 dimensional array. For example, to print the sum of the elements, to print the average of the elements, to print the sum and average of the elements, to print the elements which are above than sum and average, to print the total number of elements which are above than sum and average, to print the total number of to print the elements which exist in diagonal, right to left diagonal or left to right diagonal। डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोग्राम्स के थ्रू हम लोग 2D एरे के इम्प्लीमेंटेशन को समझेंगे, और उसके बाद में फिर हम 1D एरे और 2D एरे के एग्जाम्पल्स को या फिर प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल्स को फंक्शंस के साथ में करने के लिए हम लोग देखेंगे किस तरह से फंक्शंस के साथ में हम लोग इसको करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अच्छे से पढ़ाई करिए, अच्छे से नोट्स बनाते चलिए। सो थैंक यू सो मच।